नमस्कार दोस्तों, टूरी द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करता है। अगर सच में काम करता है तो कैसे काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम अभी तक समझ में नहीं आया है, जिस वजह से क्या होता है कि हमेशा एक असमंजस में रहते हैं, हमेशा एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करें। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, आप लाइफ की वो हर चीज़ पाने के लिए सक्षम बन जाएंगे जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होती है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ होती है कि कल्पना शक्ति, और उस कल्पना शक्ति को ना जीने में बड़ा मज़ा आता है। मैं आगे आप लोगों को सब कुछ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों रहस्य का ज्ञान और आकर्षण के नियम, अगर इन दोनों चीज़ों को जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर लागू किया जाए तो ये प्रक्रिया उस चीज़ पर लागू की जा सकती है जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक आपको कोई चीज़ चाहिए, लेकिन उस चीज़ को आप मन ही मन दबा रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? आप सोचे काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास वो चीज़ होती तो मेरे पास वो चीज़ की कमी खलती नहीं। ऐसा ही सोचते हैं ना। तो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, अंदर ही अंदर उस चीज़ को पाने की कल्पना करते हैं। लाइक अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं कैसे दिखूंगी, अगर वो मिल जाए तो मेरे पास क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम इससे, और अगर वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना। तो यही होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि आप जो सोच रहे हो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मतलब पैसे को अगर आकर्षित करना है, देखिए यहाँ पर पैसा बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, है ना। हम लोगों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर पैसा है तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और जो दौड़ भाग सारी चीज़ें हैं ना, वो अभी इस ज़माने के लिए पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है। एक तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, दूसरी चीज़ है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तीसरी है कि रहन सहन के लिए, अपनी खान पान के लिए। तो पैसा एक इम्पॉर्टेंट आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि पैसे को अगर आकर्षित करना है ना, तो आपको दौलत पर यानी पैसे पर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। ठीक है, तो जीवन में ज़्यादा पैसा कमाना बिल्कुल असंभव नहीं है, बल्कि ईजी है। क्योंकि आप जितना सोचेंगे कि पैसा कमाएं कैसे, उस पर केंद्रित करेंगे कि मुझे इतना टारगेट करना है, इतना मुझे पैसा करना है, तो आप देखेंगे आपके लिए वो सामने का द्वार खुल रहा है, जो चीज़ आपको वो सारी चीज़ें पाने के लिए मदद कर रहा है। यानी कि कमाने के रास्ते खुल रहे हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि इसी चीज़ को दर्शाता है कि वो आपके सामने के रास्ते को खोलता है कि आप जितना जो चाहोगे, आप जो पाना चाहते हो वही चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमें आकर्षण करना है। आकर्षण कैसे करना है? जब हमारी बुद्धि खुलेगी, जब हम उस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, तब देखेंगे ऑटोमेटिकली धन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। लेकिन आप घर पर ही बैठे रहेंगे और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सोचते रहेंगे, कर्म कांड कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए कर्म के बिना कोई चीज़ नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये उपाय इसलिए बताती हूँ कि ताकि आप लोग मतलब चीज़ों को समझिए और पाने की इच्छा को और ज़्यादा तीव्र कीजिए। जब पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी ना, तो आप देख लेना 1000 रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, और जिसमें से आपको चुनना होगा कि आपको धन कमाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कि आप जो चीज़ सोचते हैं वही चीज़ आकर्षित होती है। देखिए कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी या फिर उत्पन्न कर देंगे जिसमें आपके पास कम पैसे होंगे, और दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पे ध्यान देनी है। देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि धन का रहस्य हमें समझना है। मैं बहुत सारे बुक्स में पढ़ती हूँ कि हम लोग जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ आकर्षण करना चाहते हैं, हमें उस पर ही गौर करना रहता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों को मतलब बहुत सारा धन चाहिए, तो धन को आकर्षित करने के लिए भी हमें प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करनी है, ना कि थोड़े से में।
क्योंकि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ही आकर्षण होगा। ज़्यादा आकर्षण करेंगे यानी कि आपके द्वार और ज़्यादा खुल रहे हैं कि आपको आगे और क्या करना है। अभी जॉब कर रहा है तो साथ में पैरेलली हमको और क्या बिजनेस करना है कि जिससे मेरे धन के रास्ते की इनकम खुले। देखिए क्या होता है कि कर्म के बिना कोई चीज़ नहीं है, ये तो बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन साथ में मन की इच्छा शक्ति के बगैर भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपकी अगर इच्छा शक्ति है और उस चीज़ को आप अगर काम में लगा सकते हैं, लेकिन काम में लगाने से पहले 10 तरह के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इस चीज़ को कैसे कमाऊँ, मैं ये चीज़ कैसे करूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो इतनी जल्दी नहीं उठता, मैं तो उतनी जल्दी ये काम नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, ये बहाने होते हैं। तो इन बहानों को दूर रखिए। बहानों को दूर रखेंगे ना तो जीवन में मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आज तक एक ऐसा इंसान नहीं है जो आलस से आगे बढ़ा है, एक इंसान भी नहीं है दुनिया में। अगर वैसा इंसान है तो मैं ये इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को मैं मिटा सकती हूँ, यानी कि मैं नकार सकती हूँ। देखिए जितने भी बड़े बड़े मतलब स्टेबल लोग हैं, जो लोग बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, उनके पीछे का अगर रहस्य जानेंगे ना तो उनकी मेहनत होती है, और मेहनत के साथ साथ उनकी इच्छा शक्ति होती है। और इस इच्छा शक्ति को ही पाना आपके लिए क्या होता है, ड्रीम। और इस ड्रीम को पूरा कौन करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि हमारी सोच डिपेंड करती है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। हमारे घर में ना बहुत सारा तनाव रहता है कभी कभी, और इस तनाव को जब हम लोग ठीक करना चाहते हैं, मान लो कि बहुत तनाव रहता है घर में, सिर्फ झगड़ा लड़ाई और सब एक दूसरे से बहस ही करते रहते, कोई अच्छे से बात नहीं करता है, तब उस वक्त हमें लगता है कि नहीं हम सारी सिचुएशन को ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक करेंगे? ठीक उसी वक्त हम सोचते रहते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, उसको कौन सी बात कहने से वो बुरा मान जाता है, और मैं ऐसा क्या करूं कि लोग खुश हो जाए मुझ पर। तो ये सारी जो चीज़ें होते हैं ना, ये हम दिमाग में सोचते हैं, यानी कि हम पॉजिटिविटी को ला रहे हैं। पॉजिटिविटी को कैसे ला रहे हैं कि हम अच्छा सोच रहे हैं, और अच्छा सोच रहे हैं और उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिलने लग जाता है, यानी कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम कोई सिचुएशन को बेटर बनाना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को हम बहुत ज़्यादा हील करना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, उस चीज़ को अच्छी तरीके से सोचो। आप एक सोचोगे, 10 पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से आपके पास 10 आइडियाज़ आ जाएंगे। आप एक नेगेटिव सोचोगे, 10 नेगेटिव आइडियाज़ आपको हावी कर जाएंगे। तो इसीलिए ये अट्रैक्शन का नियम यही है कि आप जो सोचते हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अब देखिए हर एक नेगेटिव विचार, भावना या भाव अच्छाई को पास आने के लिए रोकती हैं। हम कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, जब एक नेगेटिव विचार आ जाती है तो वो धीरे 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 100 नेगेटिव विचारों को लेके आती है एक अच्छा विचार को रोकने के लिए, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचते हैं तभी 100 से क्या 1000 तरीके आइडियाज़ आने लगते हैं। लेकिन वहीं पर नेगेटिविटी अगर हाजिर हो जाती है, हावी हो जाती है, तो वो पॉजिटिविटी काम नहीं कर, ऐसा नहीं मिल सकता, मेरे से ऐसा काम नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को ठीक से नहीं कर सकता, या फिर मेरे पास इतना पैसा कभी आएगा ही नहीं। इस तरह के जो थॉट्स है ना, इस तरह के जो थॉट प्रोसेस होते हैं, यही प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाधा बनती है, और जिस वजह से हमें हमारे काम पूरे नहीं होते हैं। और हमारे काम पूरे नहीं होते तो हमें लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे अच्छा नियम मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि किसी सोच पर अपनी सोच को ना पॉजिटिव बनाइए, और उस सोच को उस वक्त तक पकड़ कर रखिए जिस वक्त तक आपकी इच्छा शक्ति प्रबल और तीव्र ना हो। देखिए कोई चीज़ ना एक जिद के साथ करनी पड़ती है, एक जिद, और वो जिद ही वो सब कुछ प्राप्त करने में आपको सहायता करती है। तो यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि 1000 सोच के अंदर वो एक सोच को पकड़ता है। वो कैसे पकड़ता है? क्योंकि वो एक सोच में बहुत शक्ति होती है, और वो एक सोच आपके जीवन बदल देती है ना। देखिए अक्सर सेलिब्रिटीज़ के आप अगर इंटरव्यूज देखेंगे ना, तो उनमें यूनिवर्स, अपने डिज़ायर, अपनी फोकस, अपने ड्रीम, यही सब लेकर बात होती है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, उन पर उनको पाने के लिए उनको काम करना पड़ता है।
उनको परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वो सारी चीज़ें उनको मिलती है। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये मज़ेदार खेल है, और इसको ना जिएंगे जब हम लाइफ में, जब इस चीज़ को जिएंगे। मान लीजिए कि मुझे एक ड्रेस पसंद है, मैं बहुत छोटे से सिंपल एक आप लोगों को एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। मुझे एक ड्रेस पसंद है, लेकिन मैं उस वक्त उस ड्रेस को नहीं ले पाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं वो ड्रेस घर कर गया है। अब मुझे उसे पाना है। कैसे पाना है? मैं उस ड्रेस को कल्पना कर रही हूँ कि वो ड्रेस मुझ पर कैसा दिखेगा, वो ड्रेस मुझ पर कितना खिलेगा, मैं उस पार्टी के लिए उस ड्रेस को पहनूंगी। ठीक है, ये सारी कल्पना शक्ति जब करते हैं ना, तो हमारे मन में एक इच्छा आ जाती है, और कहीं ना कहीं से वो रास्ता बन जाता है। या तो फिर आप देखेंगे कि डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर कुछ मिल जाता है। हो सकता है उस प्राइस में हम नहीं ले पा रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे उसमें एक मतलब गिरावट आई है प्राइस में, और उसके बाद हम उस ड्रेस को ले ही लेते हैं। बिना लिए ऐसा भी कोई चीज़ है कि आप बिना लिए रह सके हो? आप आज नहीं लोगे, कल नहीं लोगे, लेकिन थर्ड डे आप, या फिर तीसरी किसी भी टाइम पे आप ज़रूर लोगे। ऐसा होता है, मेरे साथ तो भाई बहुत हुआ है ऐसी तरह की चीज़ें। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए आप लोगों को समझाती हूँ कि जहाँ जिद है वहीं मिलना भी है। तो आपके अंदर अगर वो जिद नहीं होगी तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बार बार यही कहता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए ना वो जिद ठान लो, और जब जिद ठान लोगे तो यूनिवर्स को भी पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपको देनी कैसे है, तो वो उसको देने के लिए 100 तरह के रास्ते खोल देता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, और बहुत इजी वे है। ये बहुत टफेस्ट कुछ नहीं है कि इसको अलग से आपको कुछ करना है, सिर्फ अपने सपनों को जीना है और उस पर काम करना है। देखेंगे 100 तरह के रास्ते आपके सामने होंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।